बिहार के पलायन को अगर आपको समझना है तो ये समझना है कि पलायन के क्या पहलू हैं। बिहार में लोगों का पलायन हो रहा है, ये बात तो अब चर्चा में हम लोग लेकर आए हैं, लेकिन उसके साथ हमने कहा कि बिहार से सबसे बड़ा पलायन पूंजी का पलायन है। बिहार से क्या आपको मालूम है कि बैंकों से हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया यहां से ट्रांसफर किया जाता है, जो आपका हमारा पैसा है। यह अडानी अंबानी का पैसा नहीं है, बाहर के किसी उद्योगपति का पैसा नहीं है। बिहार के लोग जो पैसा अपना बैंक में यहां जमा करते हैं, हर साल बिहार से 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंक वाले दूसरे राज्य में ट्रांसफर करते हैं, जो कि नियम के खिलाफ है। क्योंकि नियम यह है कि बैंक में जितना पैसा जो 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 जहां रखता है, वहां 70% पैसा बैंक को वापस ऋण के तौर पर देना है, बिजनेस के लिए, कृषि के लिए, रोजगार के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए। तो बिहार में वो देता ही नहीं है। तो पहली बात हम लोग ये कह रहे हैं कि इस पूंजी के पलायन को रोका जाएगा, और ये बैंकों का एकाधिकार नहीं है। बाजाप्ता मुख्यमंत्री के चेयरमैनशिप में कमिटी है, जिसका काम है ये देखना कि CD रेशियो 70% रहे। मतलब 100 रुपया अगर बिहार के लोग बैंक में जमा कर रहे हैं तो कम से कम 70 रुपया बैंक वापस ऋण के तौर पर दे। बिहार में CD रेशियो 40%, लालू जी के जमाने में था 18%। आप जरा अंदाजा लगाइए, अगर हर साल बिहार के लोगों को रोजी रोजगार करने के लिए 2-2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मिलने लगे तो कितने ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो हम लोगों ने जो 3 पॉइंट प्रोग्राम दिया है कि पूंजी के पलायन को रोककर बुद्धि का पलायन रोका जाएगा। जिस दिन बुद्धि और पूंजी का पलायन रुका, श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। दूसरी बात हम लोग